हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मानव रक्त से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें साइंस पूछी जाती है तो वहाँ पर मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के और सेलेक्टेड लिए हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने लीटर ब्लड पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है हमारे शरीर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से? सबसे पहले प्लाज्मा, जो कि हमारे शरीर के अंदर लगभग 55 से 60% तक पाया जाता है, तो प्लाज्मा। उसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 4 भाग होते हैं ब्लड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? मानव रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तरल संयोजी उत्तक और संयोजी उत्तक। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन के अंदर तरल संयोजी उत्तक दिया गया है तो आपको यही टिक करना है, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर केवल संयोजी उत्तक दिया गया है तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। मानव ब्लड जो है वो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? मनुष्य के रक्त के टोटल 4 समूह होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन चित्र के साथ कराया जाएगा ताकि आप इसे अच्छे से याद रख पाएँ। तो मानव रक्त के अंदर कुल 4 समूह होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? रक्त के अंदर लगभग 60% प्लाज्मा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन में 55% भी दिया हुआ है, 55% भी अगर दिया हुआ है तो भी आप उसे टिक कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 55 से 60% हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सुना होगा कि मानव रक्त के अंदर लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा सोना भी थोड़ी मात्रा में, जिसे हम लोग गोल्ड या एयू नाम से लिखते हैं, तो ये भी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो मुख्य रूप से प्रोटीन जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियोज़ अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि ह्यूमन ब्लड का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। तो चाहे आपसे डब्ल्यूबीसी पूछे, आरबीसी पूछे या प्लेटलेट्स पूछे, सबका निर्माण कहाँ पर होगा? अस्थि मज्जा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? मानव रक्त के अंदर इनमें से सबसे कम मात्रा में कौन सी कोशिका पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा डब्ल्यूबीसी, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी पाई जाती है, फिर प्लेटलेट्स, और सबसे कम मात्रा में पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, जो कि रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण डब्ल्यूबीसी द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मानव रक्त में सबसे कम कौन सी पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, और उससे कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी की मात्रा इसके मुकाबले बहुत कम होती है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है ब्लड के अंदर वो होता है 600:1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को टिक कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। और जिन लोगों के अंदर विटामिन के की कमी पाई जाती है उन्हें चोट लगने पर जल्दी से रक्त का थक्का नहीं जमता और खून बहुत ज़्यादा बहता है।
और ये एक प्रकार का शाही रोग भी कहलाता है, क्योंकि ये रोग आगे चलकर आनुवंशिकता का रूप ले लेता है। सो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के जो है इसकी सहायता से ही रक्त का थक्का जमता है। रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? जब हम लोग ब्लड के अंदर से आरबीसी को निकाल देते हैं तो शेष भाग प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही एक क्वेश्चन में बताया था कि हमारे शरीर के अंदर कुल 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है लगभग, ओके। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा वज़न कितना है। अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसका 7% अगर हम निकालेंगे तो लगभग 7 लीटर ब्लड उसके शरीर में पाया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो उसके शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम एक्यूरेट ब्लड की मात्रा निकालना चाहते हैं किसी के शरीर के अंदर तो राइट आंसर होगा उसके शरीर के वजन का 7% ब्लड पाया जाता है शरीर में, ओके। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और मैंने यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के और सिलेक्टेड लिए हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं के अंदर लगभग आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। तो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, आधा लीटर ब्लड कम होता है महिलाओं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, इनका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर फ्लो करने का काम करती हैं। और अगर आपसे डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि आरबीसी के अंदर वह कौन सा तत्व होता है जो कि ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है? तो राइट आंसर होगा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आरबीसी की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत या लीवर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है, ओके। स्प्लीन या प्लीहा, स्प्लीन जो है ये अंग्रेजी का नाम है और प्लीहा हिंदी का नाम है। तो आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आरबीसी जाकर नष्ट होती हैं। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? सोते समय आरबीसी की संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि उस समय में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है और आरबीसी का मुख्य काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। इसलिए सोते समय आरबीसी की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ओके। यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ए जो है ये राइट होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना क्योंकि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो 120 से लेकर और 80 mm ऑफ Hg होता है। Hg का मतलब पारा या मरकरी। और ये जो रक्तदाब होता है ये स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है रक्तदाब, जो कि आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो एक स्फिग्मोमैनोमीटर होता है जिसके अंदर वो ब्लड को मेज़र करता है, ब्लड के प्रेशर को मेज़र करता है। तो वो 80 से लेकर 120 mm तक होता है और उसके अंदर पारा भरा होता है, ओके। तो इसके द्वारा मापा जाता है मानव रक्तदाब। अगला क्वेश्चन है, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? WBC का वैज्ञानिक नाम याद रखना है आपको। WBC, RBC और प्लेटलेट्स तीनों के ही वैज्ञानिक नाम आपको याद होने चाहिए। तो WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर याद करवा दिए जाएं, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चनों को बार बार रिपीट भी किया है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता? सो हमारे शरीर के अंदर चाहे दिन हो या रात हो, सर्दी हो या गर्मी हो, हर समय ब्लड फ्लो करता रहता है, वो कभी भी जमता नहीं है। इसका कारण है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है इसके अंदर हिपेरिन पाया जाता है और हिपेरिन हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिपेरिन के कारण रक्त कभी भी जमता नहीं है। नेक्स्ट, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? आपको अक्सर बुक्स के अंदर यही देखने को मिलता है कि रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो उसका आंसर हम लगा देते हैं अस्थि मज्जा। लेकिन अगर आपसे डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो वो इस तरह से पूछेगा कि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में किस ऊतक द्वारा होता है?
तो राइट आंसर क्या होगा? हेमेटोपोइटिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमाने के अंदर मुख्य रूप से कैल्शियम की भूमिका होती है। और अगर ये पूछता है कि रक्त के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन सी धातु पाई जाती हैं, तब आपको बताना है कि लोहा और सोना पाए जाते हैं। ठीक है, लोहा जिसे Fe से दर्शाते हैं और सोना जिसे Au से दर्शाते हैं। तो रक्त के अंदर ये दो धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य भूमिका जो ब्लड जमाने में होती है वो किसकी होती है? कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही दो दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? आकार के हिसाब से यानी कि साइज के हिसाब से हमें बताना है। तो सबसे बड़ा साइज़ किसका होता है? सबसे बड़ा साइज होता है WBC का, उसके बाद होता है प्लेटलेट्स का, और सबसे छोटा आकार होता है RBC का। तो सही क्रम क्या होगा? WBC, प्लेटलेट्स और RBC, ये है आकार में घटता क्रम। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। RBC का वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट और WBC का ल्यूकोसाइट। ये तीनों आपको रटे हुए होने चाहिए क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो WBC हमें प्रदान करता है, और WBC का ही नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, RBC की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? RBC की संख्या, रेड ब्लड सेल्स की जो संख्या है वो मेज़र की जाती है हीमोसाइटोमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हीमोसाइटोमीटर। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? अब आपको रक्त समूह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि यहाँ से भी अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसा रक्त समूह जो कि सभी रक्त समूहों को दान कर सकता है वो कौन सा होगा? वो O होता है। अगर स्पेसिफिक यहाँ से भी RH फैक्टर के साथ पूछ लिया जाए तो O- जो होता है ये सभी को रक्तदान कर सकता है। ओके, O- जो है ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, ये सभी को रक्तदान कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, पहाड़ों पर जाने से RBC की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? जब कोई इंसान पहाड़ों पर जाता है या फिर पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा उनकी त्वचा काफ़ी लाल होती है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर RBC की संख्या ज़्यादा होती है। तो राइट आंसर होगा RBC बढ़ जाता है। और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण ये होता है कि जब हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं या ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन हमारे शरीर को कार्य करने के लिए उतनी ही ऑक्सीजन चाहिए जितनी हमें ग्राउंड लेवल पर या धरती पर चाहिए होती है। सो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है वो करता क्या है कि RBC की संख्या को बढ़ाने लग जाता है, क्योंकि जितना अधिक RBC होगा उतना अधिक हीमोग्लोबिन होगा और उतना अधिक ही ऑक्सीजन का परिवहन हो पाएगा। इस वजह से जो लोग ऊंचाई पर या पहाड़ों पर रहते हैं उनकी स्किन लाल कलर की, आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा लाल कलर के दिखते हैं। उसका कारण होता है कि उनके अंदर RBC की संख्या ज़्यादा होती है ताकि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में परिवहन कर सकें। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में RBC का विनाश कहाँ पर होता है? मानव शरीर के अंदर RBC का विनाश जो होता है वो यकृत, प्लीहा या स्प्लीन के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लेना इसे। प्लाज्मा का जो रंग है वो पीला होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि प्लाज्मा का रंग पीला होता है, और ये किस कारण से होता है? बिलीरुबिन नामक वर्णक के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, RBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? RBC का वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। ये तीनों नाम आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का pH मान लगभग 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 7.4। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त का अध्ययन दोस्तों हिमेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? मैंने भी आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि अगर हम लोग ब्लड के अंदर से RBC को निकाल दें तो वो जो बचा हुआ भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। अब हमसे क्या कहा गया है कि अगर हम इस प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को भी निकाल दें तो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर बचता है सीरम। ठीक है, सीरम जो कि बहुत ही पतला एक लिक्विड होता है, सीरम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अस्थि मज्जा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा आरबीसी का रुधिर बैंक स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? सर्वग्राही का मतलब है कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि सभी ब्लड ग्रुप का ब्लड अपने अंदर ले सकता है, तो वो कौन सा होगा? ए बी। और ए बी के अंदर भी ए बी प्लस, मुख्य रूप से ए बी प्लस जो है वो सर्वग्राही कहलाता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? ए बी ब्लड ग्रुप ही याद रखना है। ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहलाता है जो कि सभी से ब्लड को ले सकता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और आपसे कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि शरीर के अंदर आयरन की कमी से, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तब भी आपका आंसर होगा एनीमिया। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जहाँ पर ब्लड नहीं पाया जाता? तो शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है कॉर्निया। ओके, अब कॉर्निया क्या होता है? हमारी जो आंखें होती हैं इसके अंदर सबसे आगे का जो पार्ट होता है जो कि पारदर्शी पार्ट होता है, पानी की तरह बिल्कुल कलरलेस पार्ट होता है, इसके अंदर कोई भी रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं और इसके अंदर ब्लड का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मानव शरीर का एकमात्र अंग है कॉर्निया जिसके अंदर रक्त नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। ओके, रक्त का जो कृत्रिम प्रकार से शुद्धिकरण है वो क्या कहलाता है? डायलिसिस। वैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त के शुद्धिकरण का काम है वो वृक्क या किडनी करती है। ओके, किडनियाँ करती हैं हमारे शरीर के अंदर रक्त के शुद्धिकरण का काम। लेकिन जिन लोगों की किडनियाँ फेल हो जाती हैं नेफ्रॉन के गल जाने की वजह से, ओके, उन लोगों के अंदर फिर ब्लड को कृत्रिम रूप से छनवाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर जाकर, और यह प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही दो दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है? मैंने आपको साइज़ के हिसाब से अभी बताया था कि सबसे बड़ा साइज़ WBC का होता है, फिर प्लेटलेट्स का, और फिर सबसे छोटा RBC का। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है संख्या के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं RBC। ओके, RBC, उसके बाद पाई जाती हैं प्लेटलेट्स, RBC, फिर प्लेटलेट्स और फिर WBC। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक संख्या में RBC, फिर प्लेटलेट्स और सबसे कम संख्या में WBC शरीर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन ये है कि WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? कितने दिन बाद ये दोबारा से बन जाती है? आपके ऑप्शन है 10 दिन, 120 दिन या फिर 2 से 5 दिन। आई होप दोस्तों कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।